हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है मेरा बेटा अविराज, जो कि 8 मंथ कंप्लीट कर चुका है। मेरी एक बड़ी बेटी है 3.5 साल की। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 8 मंथ बेटे का डेली रूटीन। वो कितने बजे उठता है, क्या क्या मील लेता है और फीड वगैरह सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो टाइम है, ये है सुबह का 10:30 बजे का टाइम, जो कि ये अभी उठा है। आज इसके पापा थोड़े लेट ऑफिस गए थे, तो वो इनको मिल गए, इनके साथ खेल रहा है। अदरवाइज नॉर्मली जब तक ये उठते हैं वो ऑफिस जा चुके होते हैं, और आज ये लेट उठा है। अदरवाइज ये सुबह एक बार 8:30-9 बजे के बीच में उठता है, और उसके बाद 1 आवर के बाद दोबारा सोता है। ये इसका सुबह का थोड़ा रूटीन होता है। नाइट फीड्स जो है ये थोड़ी ज़्यादा लेता है, ड्रीम फीड्स जिनको कहते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा करता है। इसलिए उठने के बाद, चाहे ये 9 बजे उठे या फिर 10:30 बजे जब भी उठे, तो मैं इसको फीड नहीं कराती। मैं इसको डायरेक्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के बाद मैं इसको ब्रेकफास्ट देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज जो है मैं एप्पल को कद्दूकस कर रही हूँ। वैसे स्टीम वगैरह करके देना मुझे ठीक नहीं लगता, उससे एप्पल का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, फिर बच्चा खाना प्रेफर नहीं करता। कस के जो होता है, कद्दूकस करके जो ग्रेट करके खाने से थोड़ा जूसी जूसी रहता है, बच्चा खा लेता है, अविराज को ठीक लगता है। और ब्रेकफास्ट में मैं इसके अलावा उसको बनाना, पाइनएप्पल, इस तरह से फ्रूट्स देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसने ज़्यादा फीड ली होती है। बहुत हैवी या कुछ अनोखा खाने का शायद उसका मन भी नहीं होता है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, वो नहीं खाता है। बट फ्रूट थोड़े बहुत लाइट होते हैं, तो जैसा उसका मन करता है थोड़ा बहुत वैसा वो खा लेता है। ये मैं इसका 12 बजे से पहले पहले इसकी एक फीड में एक मील जो है मैं इसकी करवा देती हूँ। देन अभी जैसे ये 8 मंथ का हो गया है, तो थोड़ा क्लिंगी फेस में है। ये इस टाइम यहाँ पे इसलिए रो रहा है कि इसके पापा चले गए। उनको देख के ये बहुत ज़्यादा ये करता है कि मुझे गोदी उठा लो। मुझे देख के भी ऐसे ही करता है। तो आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैंने इसको एक बाइट ऐसी दे दी थी, दित्या को खिला रही थी बाइट करके, तो इसको भी दे दी थी। ऐसे क्या होता है, इसका टाइम पास भी होता रहता है, इसके गम्स में भी हेल्प मिलता है, और इसको मतलब फिंगर फूड देने से इसको साथ ही साथ खाने की भी आदत होती है। बट हाँ, मैं देखती रहती हूँ कि चोकिंग वाला सिस्टम ना रहे, छोटे पीस से ज़्यादा मुंह में नहीं डालने देती। उसके बाद गर्मियों का, ज़्यादा गर्मियाँ तो नहीं आई हैं, पर मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, तो अब मैंने इसकी मालिश भी शुरू कर दी है। लेग्स की तो ज़रूर करती हूँ, अपर बॉडी की कभी करती हूँ कभी नहीं, क्योंकि इसके मूड पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा रोता है, अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कराने देता, पैरों को बहुत स्टिफ कर लेता है। 8 मंथ का हो गया है। आगे को मतलब बम्पिस उठा के आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है। गर्मियों में शायद क्रॉलिंग फेज भी जल्दी से कर ही लेगा। और जैसे थोड़ा बाहर की तरफ मैं इसको ले आती हूँ, दिन में बाहर ट्रीज़ और बर्ड्स ये सब देख लेता है। इसको अच्छा लगता है बाहर नेचर को देखना। टाइम लगता है तो दोपहर को कभी बार पार्क भी ले जाती हूँ, अदरवाइज़ बाहर बालकनी में तो ज़रूर लेके बैठती हूँ। फिर मैं इसको नहला देती हूँ। नहलाना भी मैंने रोज़ ही कर दिया है। आज 1 बज गया इसको नहलाते नहलाते, वरना इस टाइम तक मैं इसको नहला के सोने की कोशिश करती हूँ। और हर रोज़ मैं इसको नहलाने के बाद विटामिन D3 देती हूँ। और यहाँ पे इसने अपनी फर्स्ट नैप ली थी उठने के बाद। 10:30 बजे उठ के ये कुछ 1-1:30 बजे सोया था। ये जल्दी उठ गया था, तो यहाँ दोबारा मैंने इसको अपनी गोद में फिर सुलाया है। ये सो गया था। फिर इसके लंच की बारी आती है, तो ये थे रागी बनाना पैनकेक्स, जिनकी रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी, मैंने शॉर्ट्स में शेयर की हुई है। ये फिंगर फूड है और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। स्वीट पोटैटो एंड रागी तो इट्सेल्फ बहुत ही अच्छा फाइबर और आयरन रिच फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स नहीं, फूड हैं। तो ये मैं इसको खुद से खाने के लिए देती हूँ। पहले इसने बिल्कुल ही सिर्फ ग्रेप्स ही उठा रहा था, तो मैंने ग्रेप्स हटा के मैंने इसको ये पकड़ाया। फिर इसने इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया। फिर जब ये खाने लग गया तो फिर मैंने दोनों चीज़ें रख दी। ज़्यादातर ये तोड़ के गिरता ही है, तो साथ साथ में मैं भी खिलाती रहती हूँ, ताकि इसको पता लगता रहे कि हाँ खाना है। और कुछ पूरे 45 मिनट्स के बाद प्लेट का हाल कुछ इस तरह होता है, इधर उधर गिराना, ये सब मैसअप के बाद खेलता है, खुद से खेलता है। ये मैंने नई ट्रिक निकाली है, जितने भी टॉयज़ होते हैं मैं सारे पहले मैं इसको 1-1 2-2 देती थी, उससे इसका कोई थोड़ी देर में फिर रोने लग जाता था, थोड़ी देर में फिर रोने लग जाता है। अब मैं पूरी बास्केट निकाल के रख देती हूँ, जिससे कि इसका पूरा टाइम पास होता रहता है।
ये पूरा उसमें बिज़ी रहता है, और अगर मुझे थोड़ा बहुत अपना कुछ काम करना होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको पानी तो हर मील के बाद ज़रूर देती हूँ, सो के उठता है तब भी ऑफ़र करती हूँ। पर ये पानी उतना पीता नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि कम पानी पीता है, इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी टाइम में इसको देती रहती हूँ, क्योंकि ये मुँह लगाता है छोड़ देता है, मुँह लगाता है छोड़ देता है। देन फिर वही शाम का टाइम था, खाना भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, तो मैं इसको बालकनी अपने रूम की विंडो खोल के बाहर दिखा रही थी। थोड़ा बाहर मौसम ठंडा था इसलिए बाहर नहीं लेके गई, विंडो से दिखा रही थी। इसने किस्सी करना सीखा है, किस करना मैं इसको बोलती हूँ अविराज मम्मा को किस करो, तो मुँह खोल के आगे आता है। ये एक और इसका माइलस्टोन है 8 मंथ का, कि इसने सीखा है। देन फिर शाम के इसको सोने से पहले, एक शाम की नैप से पहले मैं इसको एक स्नैक ज़रूर देती हूँ, जो कि फ्रूट ही होता है मोस्टली। मैं इसको सीज़न के सारे फ्रूट्स देना प्रेफ़र करती हूँ, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सब तो मैं ज़रूर देती हूँ, बनाना, एप्पल, जो कुछ भी है मैं एक बार इसको फ्रूट देना ज़रूर प्रेफ़र करती हूँ। ज़रूरी है बच्चों के लिए, ये विटामिन रिच फ्रूट्स हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जो कि सीज़न में ही आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। तो ये मैं इसको देती हूँ, और इसको ठीक भी लगता है, खा लेता है, पर कई बार मुँह क्रैंकी होता है, फिर नहीं खाता है, फिर इसको सोना ही होता है। दित्या के साथ मैं दोनों बच्चों को खिलाती हूँ, तो दित्या के साथ खा लेता है, और 6 बजे के आसपास रोज़ इसी टाइम के आसपास ये अपनी सेकंड नैप लेता है। पहले ये 3 नैप लेता था, अब ये 2 नैप पे आ गया है, और आज तो ये 1.5 घंटा सो के उठा है, 7:30 बजे सो के उठा है, अदरवाइज़ कभी-कभार जल्दी भी उठ जाता है, और इस टाइम तक इसके पापा आ चुके होते हैं, फिर वो इस पे ड्यूटी लगाते हैं, वो पूरा इसको खिलाते हैं, देखते हैं, इसको बिठाते हैं, और 8:30-9 बजे के आसपास मैं इसका डिनर कर देती हूँ। ये है होममेड सेरेलैक, जो मैं इसके लिए बना रही हूँ। ये मैं तभी बनाती हूँ जब मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी होती है, या फिर मेरा बहुत ज़्यादा कुकिंग का मन नहीं होता है, तब मैं इसका ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कि मैं शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग वीडियोज़ में भी मैं होममेड सेरेलैक कैसे प्रिपेयर किया हुआ है, करके रखा हुआ है, और कैसे मैं इसको बनाती भी कैसे हूँ। तो ये इस तरह से हलवे के टाइप का बन जाता है, और अभी आप इसको देखना कि इसके रिजेक्शंस किस तरह के होते हैं। सारा टाइम नहीं बच्चा बहुत अच्छे से खाता है, बहुत से टाइम बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं, तो यहाँ पे लिटरली मुझे नखरा ही दिखा रहा था, खाने के लिए मुंह ही नहीं खोल के दे रहा था, सारा टाइम ऐसे गर्दन हिला हिला के मना ही करी जा रहा था। तो 1-2 बार मैंने इसको स्पून दिया, फिर जब इसको थोड़ा-सा ठीक लगा तो इसने थोड़ा-सा खाया। फिर मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ। कभी-कभार होता है कि जब मुझे लगता है कि ये खा सकता है पर जानबूझ के नहीं खा रहा, तब मैं फ़ोर्स करती हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं, इसका शायद टमी फुल है या फिर टाइम सही नहीं है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। फिर नहीं, मैं इसके साथ फ़ोर्स करती, फिर मैं तो छोड़ देती हूँ, क्योंकि फ़ीड लेके सोता है, तो शायद ठीक है, काम चल ही जाता होगा। तो ये मैं कह रही थी कि 8 मंथ का हो चुका है, तो इस तरह इसने होना शुरू कर दिया है, बम्पीज़ उठा के आगे की तरफ गिरता है चीज़ें उठाने के लिए, जल्दी क्रॉलिंग में भी आ जाएगा। फिर रात को वही 10:30-11 बजे के आसपास ये सोता है, उससे पहले ये इस तरह से खेलता है अपने पापा के साथ, बहन के साथ, या टॉयज़ के साथ, जैसे भी होता है। इसके पापा इसको गोदी में उठा के पूरे घर में घुमाते हैं, मंदिर में हमने लाइट्स लगा रखी हैं, लाइट्स दिखाते हैं, ऐसे इसका एंटरटेनमेंट कराते हैं। ये इसका ऑलमोस्ट पूरा रूटीन है। जब भी ये सोता है तो फ़ीड लेता है, चाहे वो 3 बार हो, चाहे वो 2 बार हो, उसके अलावा मैं फ़ीड नहीं करवाती हूँ। उसके अलावा ये खाने पे ही रहता है। नाइट फ़ीड्स हाँ ज़्यादा हैं, और पानी इनटेक ऐसा है, अभी 3 मील और 1 स्नैक पे है। 3 नैप से ये 2 नैप पे आ चुका है। यही सब चीज़ें थी। बाकी चैनल पे मैं फूड रेसिपीज़ और ये सब मैं शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ये था छोटी सी एक वीडियो फुल डे रूटीन की, 8 मंथ बेबी की और खाने की। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फूड रेसिपी शॉर्ट्स में या फिर लॉन्ग वीडियोज़ में भी शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक